एक तारीख आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद मुझे लगता है कि आप लोग भूल चुके होंगे। बात को हो चुके हैं करीबन 2 साल। हाँ जी, तारीख थी 17 दिसंबर 2018। ये तारीख अगर आपको याद नहीं आती है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ इस तारीख के बारे में। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी हुई थी और मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे थे अशोक गहलोत साहब। और सबसे बड़ी बात, सरकार में खुद को साबित करने के लिए कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र बनाया था लंबा चौड़ा, और उसमें बहुत सारे वादे किए थे। तो क्या वो वादे पूरे हुए 2 साल पूरे होने पर? क्या उनमें से कुछ काम हुए जो सरकार ने किए थे या नहीं हुए? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकी, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए फिर शुरू करते हैं सरकार के कामकाज से। पर इस बार सरकार के कामकाज से मतलब है कि सरकार ने 2 साल में क्या किया। जो सरकार ने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए उसके बाद बात करेंगे। पहले सरकार की बात करते हैं। जब सरकार 2018 में तख्त पर बैठ गई तो सरकार में अंदरूनी कलह शुरू हो गई, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सीट पर पायलट जी को बैठा दिया गया और पायलट जी को एक कतई मंजूर नहीं था, जिसके कारण सरकार में एक अंदरूनी कलह हो गया। और वो इतना बढ़ गया कि आने वाले समय में सचिन पायलट गुट अलग हो गया और अशोक गहलोत गुट अलग हो गया। मतलब जो सरकार राजस्थान की जनता ने चुन करके भेजी थी वो खुद ही 2 गुटों में बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चला होटल कांड। सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर कथित तौर पर राजस्थान की सीमा लांघकर दिल्ली में एक होटल में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अशोक गहलोत के जो गुट के मेंबर्स थे, तो अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए उन मेंबर्स को इकट्ठा किया सचिन पायलट के लिए, और सचिन पायलट के गुट के खिलाफ एक व्हिप जारी किया जिसमें उनको अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसा कुछ चला। उसके बाद होटल गेम चलने के बाद यानी सरकार करीबन 3 महीने होटलों में बंद। सचिवालय, विधानसभा की सीटें देख रही हैं, सोच रही हैं कि साहब जिनको हमने चुना था, जो हमारे उत्तराधिकारी थे, वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, कौन से होटलों में हैं। ठीक है साहब। उसके बाद कैसे न कैसे आला कमान का बीच में जब आना हुआ तो सचिन पायलट की घर वापसी हुई, सचिन पायलट के विधायकों की वापसी हुई और सरकार बच गई। फिर क्या हुआ? सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वापसी हो गई, सरकार बच गई। जैसे जैसे सरकार समय बिता रही थी तो समय लगता है कि उनसे कोई बदला लेना चाह रहा था। उसी के बाद तुरंत भटक गया डूंगरपुर कांड। हाँ जी बिल्कुल, डूंगरपुर कांड राजस्थान का 2020 का सबसे चर्चित कांड है, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई और ये भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इसमें नक्सलियों का भी हाथ है। डूंगरपुर कांड जैसे ही शांत हुआ उसके तुरंत बाद हो गया गुर्जर आंदोलन। अब गुर्जर आंदोलन जब अब हो जाता है, गुर्जर आंदोलन के नाम से कई लोगों की तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साहब क्या क्या होने वाला है। और गुर्जर आंदोलन वही अपने पुराने तरीके से हुआ, पटरियों पर बैठ गए, सरकार की मांगे नहीं मानी। पर इस बार गुर्जर आंदोलन में भी देखने वाली चीज़ें ये थी कि गुर्जर आंदोलन में भी 2 फाड़ हो गए थे। एक तो हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। कहने के लिए दोनों एक थे, पर हमेशा साथ चलने वाले दोनों गुर्जर अपने अपने गुटों को लेकर अलग अलग थे। एक तरफ एक गुट सरकार की बातें मानने को तैयार था, तो दूसरा गुट जो था वो सरकार के खिलाफ रेल पटरियों पर बैठा था। इसके बाद क्या हुआ? गुर्जर आंदोलन के बाद जैसे गुर्जर आंदोलन खत्म हुआ तो राजस्थान में जाटों ने भी अपना पर्चा बुलंद कर दिया और कहा कि साहब अगर ये चीज़ें चलती रही तो जाट भी, यानी भरतपुर और धौलपुर के जाट जो जनरल में आते हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपना हिस्सा मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सीटें तैयार करेंगे। ऐसा कह करके आंदोलन की बातें तेज हुई, पर वो आंदोलन नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार आए दिन सड़कों पर दिखने लगी। मुख्यमंत्री क्या, उप मुख्यमंत्री क्या, पीसीसी चीफ क्या, जितने बड़े मंत्री थे, जितने कैबिनेट मंत्री थे, सारे के सारे सड़कों पर। कभी किसान बिल का विरोध करते तो कभी किसी बीजेपी की नीति का विरोध करते। काम क्या हुआ? कुछ नहीं। किसान बिल के विरोध पर अक्सर कांग्रेस राजस्थान की सड़कों पर देखी जाने लगी। और उसके बाद कांग्रेस से जब पूछा जाता है कि साहब आपने 2 साल में जो काम किया उसका कुछ रिजल्ट या उसका कुछ आपके पास नतीजा है, तो कहा जाता था हमेशा कि बीजेपी की ये साजिश है, हमारी सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जिसके तहत हम अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। और बीजेपी एक दमनकारी आंदोलन चला रही है किसानों के खिलाफ और किसान को दबाना चाह रही है। कुल मिला के सिर्फ बीजेपी की माथे ठीकरा फोड़ने का काम 2 साल में कांग्रेस ने बखूबी किया। अब काम क्या किए उस पर बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी करने का वादा किया था। साथ ही कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने में राज्यों की लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य के अधिकार का प्रावधान करने का भी वादा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कह सकते हैं अब उनको, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने इस दस्तावेज को जारी किया था।
ये तो मैंने आपको बताई घोषणा पत्र की बातें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि घोषणा पत्र में शामिल जो वादे थे वो क्या क्या थे। किसानों की कर्ज माफी और बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन मिलेगी। दूसरा, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून का वादा। उसके बाद कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर फोकस, रोजगार देने का फोकस, मुद्रा योजना पर काम, कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, रोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। घोषणा पत्र ये सारी चीजें एक साथ बोल रहा था। सचिन पायलट ने तो इस घोषणा पत्र के लिए यहां तक कह दिया था कि ये कोई दस्तावेज नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो ये थे कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए सबसे बड़े वादे। अगर बात की जाए कांग्रेस के सबसे पहले वादे की कि बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाएगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पूरी हुई हैं। दूसरी चीज़, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उस पर भी अभी तक काम नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट था इनका कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी। अशोक गहलोत ने तो खुद एक पत्रकार पर केस कर दिया था। अब बात की जाए कि साहब रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साहब सरकार खुद 6 महीने से या पिछले 7 महीने से मैं कहूँ लगभग होटल गेम खेल रही है, अपने आप को बचाना चाह रही है, तो वो युवाओं का भविष्य कैसे तय कर पाएगी। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा भी हुआ होता तो भी चल जाता, पर यहाँ तक तो घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे पर उन्होंने काम भी करना नहीं शुरू किया। सबसे बड़ी बात कही थी कि कांग्रेस की नई इकाई का गठन किया जाएगा। कांग्रेस की नई इकाई तो छोड़ो, कांग्रेस खुद अपने आप को बचाने में लगी हुई है, पहले तो ये ज़्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई में राजस्थान को क्या मिला, तो इसका जवाब ये है कि राजस्थान को मिला तो सिर्फ एक चीज़ कि बीजेपी की साजिश है और कांग्रेस गिर ना जाए। तो कांग्रेस को राजस्थान में बनाए रखने के लिए अपने आप को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की तरफ से 2 साल के अंदर काम किए गए सिर्फ 0 और वादे किए गए बहुत सारे। तो कहीं ये सवाल जनता के दिल में उबल रहा है, दिमाग में आ रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई में राजस्थान को क्या मिला। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको ये सवाल सही लगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। राजस्थान की राजनीति पर ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी ऐसी राजनीतिक विश्लेषण। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.